और चिराग पासवान का फरमान कटा चले गए मोकामा, वही बीजेपी और वही एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। इस बाई इलेक्शन में कितना दिन बीता इस बाई इलेक्शन का। तो राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी अच्छी बात है। अरुण कुमार का एक अपना कद है और कहीं ना कहीं राजू तिवारी से बड़ा कद है। तो जब उस पार्टी में अरुण कुमार की स्थिति ये है तो राजू तिवारी ठीक है, बोलते रहते हैं एक तरीके से, ये प्रेशर पॉलिटिक्स या बने रहने के लिए ये बोला गया है। ऐसी कोई बात है नहीं जो मुझे संदीप कुमार पारस का विलय बीजेपी में जरूर हो जाए। पार्टी में हो सकता है कि वो पार्टी का एक आध वो झंडा लेके घूमते चले कि हम हैं। चुनाव आते आते पशुपति कुमार पारस के जितने भी सांसद हैं वो अपना अपना खोपचा तलाश लेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साइन हो जाएंगे और पशुपति पारस स्वयं बीजेपी के साथ साइन हो जाएंगे। इसलिए उनकी बात को मैं ना 100% स्वीकार कर सकता हूँ ना नकार कर सकता हूँ, लेकिन उसी लाइन पर मैं 90% तक जरूर जा रहा हूँ कि पार्टी का विलय हो चाहे नहीं हो, पशुपति जी का विलय होना तय है। चूंकि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक बयान आया है और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी महागठबंधन में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या होता हुआ देख रहे हैं, इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं, कहाँ तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। राजू तिवारी की स्थिति क्या है चिराग पासवान की पार्टी में, या इस तरीके की जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उसमें जो पद पर बिठाया जिनको जाता है, नैसर्गिक पद होता है जो वारिस होते हैं, जो परिवार से आते हैं। बाकी लोग अगर जो किसी पद पे हैं तो उनको बिठाया गया, तो जिनको बिठाया गया है उनका काम होता है कुछ कुछ बोलते रहना। राजू तिवारी भी कुछ अपना बोल रहे हैं। डिसीजन राजू तिवारी को लेना है कि डिसीजन चिराग पासवान को लेना है। हम लोगों को याद है ना, अरुण कुमार एक दिन पहले बयान दे रहे थे कि बीजेपी जो लतखोर पार्टी है और चिराग पासवान का फरमान कटा चले गए मोकामा, वही बीजेपी और वही एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। इस बाई इलेक्शन में कितना दिन बीता इस बाई इलेक्शन का। तो राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी अच्छी बात है। अरुण कुमार का एक अपना कद है और कहीं ना कहीं राजू तिवारी से बड़ा कद है। तो जब उस पार्टी में अरुण कुमार की स्थिति ये है तो राजू तिवारी ठीक है, बोलते रहते हैं एक तरीके से, ये प्रेशर पॉलिटिक्स या बने रहने के लिए ये बोला गया है। ऐसी कोई बात है नहीं जो मुझे समझ में आता है। चिराग पासवान के लिए भी एनडीए जरूरी और मजबूरी है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जिधर जाने की ये कोशिश करेंगे, जिसकी संभावना राजू तिवारी जता रहे हैं, वहां तो पहले ही से हाउसफुल चल रहा है। वीआईपी सीट भी वहां कंफर्म हो चुका है। मतलब किसी भी सिनेमा हॉल में 10-15 सीट जो है वो शो शुरू होने के आधा घंटा तक रोक के रखा जाता है कि शहर के कोई वीआईपी का या प्रशासनिक अधिकारी का फोन आ जाए कि इनको फिल्म दिखाना है, तो उनके लिए वो सीटें रोक के रखी जाती है। वो भी सीट फुल हो चुका है महागठबंधन में। तो चिराग पासवान के लिए जरूरी और मजबूरी है एनडीए। अब बोलने के लिए ठीक है भाई, सब लोग बोल रहे हैं तो राजू तिवारी कहा नहीं बोले, वही प्रदेश अध्यक्ष है, बोलना चाहिए। मैं उनका समर्थन करता हूँ। डेली वो कुछ बोलते रहे हैं, बोलते रहने से ये व्यक्ति जिंदा है इस बात का एहसास होगा, बोलते रहना चाहिए। आज एक वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी और जाहिर तौर पर आपका जो पत्रकारिता का अनुभव है, इसलिए आपसे भी इसकी चर्चा जरूरी है। उन्होंने कहा कि देखिए, दो बातें तय हैं, चिराग पासवान का बीजेपी के साथ गठबंधन 2024 के लिए और पशुपति पारस की पार्टी का विलय बीजेपी में। एक बात पर तो चर्चा लगातार होती है, क्या आप भी ऐसा देख रहे हैं पशुपति पारस की पार्टी का विलय होगा या पशुपति पारस को बीजेपी में विलय करना पड़ेगा? देखिए, पशुपति कुमार पारस की पार्टी का विलय बीजेपी में हो या नहीं हो, पशुपति कुमार पारस का विलय बीजेपी में जरूर हो। पार्टी में हो सकता है कि वो पार्टी का एक आध वो झंडा लेके घूमते चले कि हम हैं। चुनाव आते आते पशुपति कुमार पारस के जितने भी सांसद हैं वो अपना अपना खोपचा तलाश लेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साइन हो जाएंगे और पशुपति पारस स्वयं बीजेपी के साथ साइन हो जाएंगे। इसलिए उनकी बात को मैं ना 100% स्वीकार कर सकता हूँ ना नकार कर सकता हूँ, लेकिन उसी लाइन पर मैं